अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। जिस वक्त फेफड़ों के अंदर कोई खराश पैदा होती है या बलगमी रतूबत के बायस कोई नागवार एहसास होता है, तो पहले फेफड़े में हवा अंदर की तरफ खींच जाती है और फिर हवा ज़ोर से खारिज की जाती है। लेकिन खारिज करते वक्त आवाज़ की डोरियां एक दूसरे के करीब हो जाती हैं। हवा खारिज करने का रास्ता कम रह जाता है, इसके बायस खांसी की आवाज़ पैदा होती है। इसलिए इस अमल को खांसी आना कहते हैं कि इसमें आवाज़ खांसी की तरह पैदा होती है। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में खांसी का ज़्यादा मसला बनता है, सर्दी की वजह से, मौसम के खुश्क सर्द होने की वजह से। तो इसके लिए बहुत ही आसान एक नुस्खा है। अगर किसी को सर्दियों में खांसी का मसला बनता है, चाहे बलगमी खांसी है या खुश्क खांसी है, तो उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारआमद और मुजर्रब है। जो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से उसे शिफा मिलेगी खांसी से। दोस्तों, खांसी एक ऐसा मर्ज़ है कि जिस इंसान के साथ होती है ना, तो खांस खांस के उसका बुरा हाल हो जाता है। कई बार तो उसका ऐसा बुरा हाल होता है कि जिसकी वजह से पेशाब के चंद कतरे भी खारिज हो जाते हैं, या फिर उसकी आंखों से पानी आ जाता है, या फिर उसका सर दर्द करने लग जाता है। तो इस बीमारी में जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करना चाहिए। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। इससे पहले मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। नुस्खा बहुत आसान है कि आपने करना है कि दाना इलायची बड़ी, यानी जो मोटी इलायची होती है उसके जो ऊपर छिलका उतार के उसके अंदर का जो दाना है वो लेना है। मिर्चें स्याह लेनी है, फिलफिल दराज लेनी है, और मगज़ बादाम और मनक्का। मनक्का लेना है, वो लेना है जिसमें से बीज निकाले हों, यानी मनक्का लेके उसमें से बीज उसके निकाल लें। जो मगज़ बादाम होगा यानी बादाम की गिरियाँ, उनको पानी में भिगो कर तो उनके ऊपर से उसका छिलका उतार के उन्हें छील लें। ये सब चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है, यानी कि एक एक तोला या दो दो तोले ले लें। सबको फिर बारी बारी कूंडी डंडे के साथ खूब घोटें, यानी उसे कूटें अच्छी तरह। दवा जितनी बारीक होगी इतना ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। सख्त हो तो पानी से तर कर सकते हैं, यानी कि अगर दवा सख्त रहे, उसकी गोलियां ना बनने के काबिल हो, तो पानी का छींटा लगा के उसे नरम कर सकते हैं। जब आप उसे देखें कि ये इसकी हालत जो कूटने की वजह से इस तरह बन गई है कि इससे गोली तैयार हो सकती है, तो फिर आप जंगली बेर के बराबर इसकी गोलियां बना लें। रोज़ाना रात को एक गोली मुंह में रखकर लुआब चूसें। ये बात का ध्यान रखना है कि जो आपने वो बेर, जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाई होंगी, उनको आपने खाना नहीं है, बल्कि उसको मुंह में रख के तो उसे चूसना है। ये अमल आपने खाना खाने के बाद करना है कि इसके बाद आपने ना पानी पीना है ना कोई चीज़, यानी सोने से समझ लें कि आधा घंटा पहले ये अमल करें, ये गोली चूसें और उसके बाद बगैर कुछ खाए पिए आप सो जाएं। तो आपको ये चंद ही खुराकें खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, और आपकी सर्दियों की वजह से जो सर्दियों के दिनों में खांसी आती है, उससे भी आराम आ जाएगा। ये बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।